मुसलमान नेता दिखा रहे अपना राष्ट्र धर्म। महमूद मदनी से लेकर इमरान मसूद तक दे रहे सेना का साथ। ओवैसी ने तो लगा दिए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। जो नेता कभी वक्फ का विरोध कर रहे थे, 15 मिनट का समय मांग रहे थे, आज वही नेता और मौलाना लोग हैं जो देश के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को खड़ी खड़ी सुना रहे हैं। जो मंसूबे के साथ पाकिस्तान के आतंकी पहलगाम आए थे और धर्म के नाम पर नफरत का बीज बोना चाह रहे थे, आज देश ने बता दिया कि हम साथ हैं और भारत को आंख दिखाने वाले संभल कर ये हिदायत दे डाली है। चाहे वो ओवैसी हो या मुस्लिम धर्मगुरु हो, सभी ने एक साथ एक सुर में कहा, राष्ट्र सर्वोपरि। भारत के मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने ऑपरेशन सिंदूर का पूरा समर्थन किया, इसे आतंकवाद के खिलाफ जरूरी कदम बताया और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने की सराहना की। साथ ही उन्होंने आतंकवाद को धर्म से अलग रखने और राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया। सबसे पहले बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की। पहलगाम हमले के बाद से ओवैसी में एक चेंज दिखा है। जिस तरह से वो भारत के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, उनकी खूब तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर तो लोग यहाँ तक कह रहे हैं, एक ही तो दिल है ओवैसी जी, कितनी बार जीतोगे। एक बार आप भी देखिए किस तरह वो भारत के साथ हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के साथ साथ जो भी देश पाकिस्तान के साथ है, उसके लिए भी ओवैसी ने दो टुक में जवाब दे दिया है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। गवर्नमेंट से मैंने गवर्नमेंट से कहा कि आपने अच्छा जवाब दिया ओवैसी को, और तुर्किया को हमको समझाना है कि तुर्किया पूरे विश्व में एक ऐसा कंट्री है जो अपने ही देश में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कर्ड्स, उनको बॉम्ब करता है। इराक में जब तक उनसे डील नहीं वहां बॉम्ब करता था, अब सीरिया में भी बॉम्ब करता है। तो तुर्किया को समझाने की जरूरत है कि जब आप कर्ड्स के ऊपर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप एक्शन ले सकते, तो भारत पे क्यों वो सवाल उठा रहे हैं। वहीं ओवैसी ने बिहार के बहादुरगंज में एक रैली को संबोधित किया था। संबोधन के दौरान ओवैसी ने पाकिस्तान और पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर पर जमकर निशाना साधा था। ओवैसी ने कहा था कि पाक असफल देश है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा था। हम इस सरजमीन में खड़े होकर पाकिस्तान के व ISI के आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे, जो अपनी तकरीर में एक बकवास अनाप शनाप बातें बके हैं। हम आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे कि सन 47 में हमने फैसला ले लिया कि हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। हमने जिना के पैगाम को ठुकराया। भारत ही हमारी सरजमीन थी, भारत ही हमारी सरजमीन है और इंशाअल्लाह भारत ही हमारी सरजमीन रहेगा। और हम वो लोग जो आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास बक रहे हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी देश प्रेम के भावना से उत्प्रोत हैं। वो भी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। आप भी देखिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा, भारत हमारा देश है, उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। साथ ही साथ उन्होंने कहा, मुसलमान भारतीय सेना के साथ चट्टान के साथ खड़ा है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, भारत हमारा देश है, इसकी रक्षा करना, इसकी हिफाजत करना और हिफाजत करने के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद ने भी ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया है। ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी के खात्मे की तरफ सख्त कदम है। मुल्क से मासूम लोगों की जान न जाए, इसलिए दहशतगर्दी का खत्म होना बहुत जरूरी है।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार का समर्थन किया और कहा, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हर भारतीय की इच्छा पूरी की है। उन्होंने आगे कहा, भारतीय सेना को सलाम, भारत की संप्रभुता पर हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब, आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए भारतीय सेना के जज्बे और हौसले को सलाम। और जब तक आतंकवाद की कमर को या उसकी जड़ों को समूल से नष्ट नहीं कर देते, हमें चैन से नहीं बैठना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पर हमला करने की पाकिस्तान की नापाक कोशिश पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने कहा कि पाकिस्तान एक कमजोर और नासमझ मुल्क है। यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान अपने दम पर भारत से मुकाबला नहीं कर सकता है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। यकीनन पाकिस्तान एक नासमझ और गैर जिम्मेदार मुल्क है। कल भी उन्होंने कहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अभी तक वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे एहसास होना चाहिए कि अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करता है तो भारत के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। वहीं कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एक सुर में भारतीय सेना का समर्थन किया और पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद का मजहब से कोई लेना देना नहीं है और देश की सुरक्षा हर भारतीय का कर्तव्य है। आप देख रहे हैं कैसे सेना, सरकार, विपक्ष सभी एक साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के नापाक इरादे को साथ मिलकर खत्म करने का पैगाम दे रहे हैं। आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज कॉरिडोर्स। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।